हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में हम लोग अध्याय 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ रहे थे। इसके पहले मैंने अध्याय 8 का इंट्रोडक्शन आपको मैंने समझाया था और आज हम लोग आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको एक एक क्वेश्चनों का जवाब यहाँ पे दिया जाएगा और बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए आपका प्रश्नावली 8.1 है जिसमें पहला क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या लिखा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। नंबर पहला दिया है sin A cos A और दूसरा दिया है sin C cos C। तो चलिए आइए हम इस क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से समझते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या दिया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास बच्चों एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए इसका नाम देना है जिसका कोण B समकोण है। जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है उसका नाम बच्चों हमें क्या दे देना है, B नाम दे देना है, ठीक है। और यहाँ पे आप A दे सकते हैं और इधर आप C दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप सबको पता है कि समकोण के सामने की भुजा को क्या बोला जाता है, कर्ण बोला जाता है, ठीक है। और अगर मैं थीटा यहाँ बना दूं तो थीटा के सामने की भुजा क्या होता है, थीटा के सामने की भुजा क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद जो भी बचता है उसे हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए तो आपको आगे का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बच्चों हमें AB का मान दिया हुआ है। AB का मान कितना दिया है, तो आप कहेंगे AB का मान जो दिया हुआ है वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे AB बराबर हम लिख देते हैं 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद BC का मान कितना दिया है, तो BC का मान हमें दिया हुआ है यहाँ पे BC का मान 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें AC निकाल लेना है। तो AC ये कहाँ से निकलेगा, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से निकल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। जिस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है मैं उसी तरह से आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखना है आपको हल। त्रिभुज ABC में क्वेश्चन से ही आपको लिखना है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, कोण B समकोण है तथा यहाँ पे लिखना है AB बराबर दिया है, AB बराबर कितना दिया, AB बराबर 24 सेंटीमीटर व BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। इतना आपको लिख लेना है। इसके बाद आइए हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। आपको पता होगा मैंने बताया था पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो आपको याद रखना है पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है, कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पे देखिए कर्ण हमारे पास क्या है, तो कर्ण आप कहेंगे सर AC है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे AC का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब यहाँ पे क्या है, थीटा के सामने की भुजा ज्येष्ठ क्या होता है, लंब होता है। तो लंब क्या है, AB है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB का वर्ग, ठीक है, प्लस और यहाँ पे आधार क्या है, तो BC है, तो यहाँ पे लिखेंगे BC का वर्ग। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। AC का मान ही हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, तो AC का हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। AB का मान कितना दिया हुआ है, तो AB का मान हमें 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 24 का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना दिया है, तो 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 का स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे AC का वर्ग बराबर 24 का वर्ग, 24 का वर्ग, दो अंकों के वर्ग का
आंसर निकालने का जो तरीका है यहाँ पे देखिए मैं आपको बता भी देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक है। 24 का जैसे हमें बच्चों वर्ग निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे। 4 का वर्ग क्या होता है, 4 चौको 16, 16 की हमें क्या लिखना है 6। फिर यहाँ पे आप दोनों संख्याओं का गुणा कीजिए, 2 चौके 8, दूनी 16, एक 17 की आ जाएगा 7, हासिल बचेंगे वापस से 1, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1 5। ठीक है, तो यहाँ पे 24 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 576। ठीक है, और प्लस यहाँ पे आपको 7 का स्क्वायर आपको पता होगा, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। ठीक है, यहाँ पे आइए दोनों को हम जोड़ देते हैं। AC का वर्ग बराबर 576 और 49 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 625। ठीक है, यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं 9 6 15 की 5, हासिल आए 1, 7 4 11, 7 4 11 और यहाँ पे एक 12 हो जाएगा, 12 की 2 लिखेंगे और 5 और हासिल 1, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे AC बराबर हो जाएगा, स्क्वायर लगा है उधर जाएगा तो ये रूट पे बदल जाएगा, तो यहाँ पे 625 और 625 का जो वर्गमूल होता है वो यहाँ पे होता है 25 पैसा में 625। तो यहाँ पे AC का बच्चों जो मान आएगा वो हमारे पास कितना है 25 सेंटीमीटर है। इतना है आपको समझ में आ गया। जो हमारे पास कर्ण निकल के आया है कितना है 25 सेंटीमीटर, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आइए अब हम निकालते हैं आगे। यहाँ पे हमें बच्चों पहला नंबर क्या निकालना था, देखिए पहले नंबर में हमें निकालना था साइन A, साइन A बराबर, इसके बाद दूसरा क्या निकालना इसी में कॉस A का मान। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इसके पहले वीडियो में एक फार्मूला LAL बटे KKA, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो पहला नंबर बच्चों जो होता है वो किसका होता है साइन का होता है, और दूसरा जो होता है कॉस का होता है, तीसरा किसका होता है टेन का होता है। ठीक है, तो हमें किसका यहाँ पे थीटा कहाँ पे होना चाहिए, तो ये बता रहा है थीटा कहाँ पे होगा A पर होगा, तो यहाँ पे ये थीटा बन रहा है। तो थीटा के सामने की भुजा क्या होता है, तो अभी यहाँ पे थीटा के सामने की भुजा इसको क्या बोलेंगे लंब। ठीक है, अभी इसको आप थोड़ी देर के लिए मिटा सकते हैं। थीटा के सामने की भुजा क्या होगा लंब होगा, और यहाँ पे समकोण के सामने की भुजा कर्ण तो निश्चित है, और ये अभी क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर साइन A बराबर होगा लंब बटे कर्ण, क्या होगा लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे लंब क्या है बताइए जरा, तो यहाँ पे जो लंब है वो 7 है, लंब क्या है 7 है, और यहाँ पे देखिए लंब क्या है 7 और कर्ण कितना है 25। तो यहाँ पे साइन A का जो मान आ जाएगा 7/25, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद कॉस A का मान कैसे निकालेंगे, तो कॉस A का मान देखिए, तो कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, इसमें आधार कितना है, तो आधार क्या है यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। ये आपको समझ में आ गया होगा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार यहाँ पे आपका है 24। ठीक है, और कर्ण कितना है 25। तो ये हमारे पास साइन A और कॉस A का मान निकल गया है। इसके बाद दूसरे नंबर में आपसे पूछा था, दूसरे नंबर में पूछा गया था साइन C, साइन C और किसका मान साइन C बराबर, और यहाँ पे कॉस C बराबर पूछा गया था। साइन C का मान साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको पता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, और यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण। क्या होता है कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। चलिए इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब थीटा कहाँ पे बनेगा बच्चों, तो थीटा C पर बनेगा, तो ये वाले को हम यहाँ से हटा देते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे कोण बन जाता है। C पर कोण बना है, देख लीजिए C पर कोण बना हुआ है, तो हमने C पर कोण बना दिया। अब यहाँ पे लंब कौन होगा, तो थीटा के सामने की भुजा ये इस बार हो जाएगा क्या लंब, और ये आधार आपका हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे साइन C, लंब क्या है बताइए, लंब क्या है यहाँ पे, तो लिखेंगे 24, और कर्ण क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25। समझ में आ गया। इसके बाद आधार बटे कर्ण, आधार इसमें कितना हो गया, तो 7
बटे हो जाएगा कर्ण कितना है 25। इस तरह से ये आपका आंसर निकल जाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमें डायग्राम दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमें PQ बराबर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर और PR बराबर 13 सेंटीमीटर दिया है और QR का हम मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे चित्रानुसार समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, आपको इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है PQR और जिसमें PQ बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और PR बराबर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो चलिए आइए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग। यहाँ पे बच्चों हम बना लेते हैं थीटा कोण। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे थीटा बना देते हैं। तो थीटा के सामने की भुजा क्या है लंब और समकोण के सामने की भुजा कर्ण और हमें QR यानी आधार का मान ज्ञात करना है। तो चलिए आइए पाइथागोरस यहाँ पे हम लगा देते हैं। तो कर्ण क्या है, इसमें PR है, तो यहाँ पे लिखेंगे PR का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब क्या है PQ का वर्ग, तो यहाँ पे लिखेंगे PQ का वर्ग प्लस आधार क्या लिखेंगे QR का वर्ग। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। तो PR हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए PR जो दिया हुआ है वो 13 सेंटीमीटर दिया गया है। तो PR की जगह हम क्या लिखेंगे 13 और यहाँ पे स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर। PQ का मान हमें कितना दिया है 12, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे प्लस यहाँ पे और QR का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे QR ज्यों का त्यों आपको लिख देना है। ठीक है, 13 का वर्ग आप सभी जानते होंगे, 13 गुणे आप 13 कर दीजिए या फिर 13 का वर्ग 169 आप लिख दीजिए 169 और 12 का वर्ग क्या होता है, तो बच्चों 12 का वर्ग 144 होता है प्लस QR का वर्ग। यहाँ पे आपको इस तरह से लिख देना है। यहाँ पे 169 और प्लस का 144 है, बराबर के इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 144 और यहाँ पे बराबर क्या बचेगा QR का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 9 में से 4 जाएंगे तो बचेगा हमारे पास 5 और यहाँ पे 16 में से आप 14 घटा दीजिए तो यहाँ पे 2 बचेगा। यानी 169 में से 144 घटाएंगे तो आपको 25 बच जाएगा और इधर आप लिखेंगे QR का स्क्वायर। स्क्वायर लगा है, इधर आ जाएगा तो ये रूट बन जाएगा, रूट में आप 25 लिख देंगे और यहाँ पे क्या बचेगा QR। अब 25 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है 5 होता है, 5 25। ठीक है, QR बराबर आपको मिल जाएगा कितना 5, या आप लिख सकते हैं QR बराबर 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको QR का मान प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं QR बराबर हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमें निकालना है tan p माइनस cot r का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि tan p माइनस cot r, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है ये मैंने शॉर्ट फार्मूला क्या बताया था LAL बटे KKA। ठीक है, पहला होता है साइन का, दूसरा होता है कॉस का, तीसरा होता है टेन का। टेन थीटा बराबर आपको पता है लंब बटे होता है आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, यहाँ पे आपको लिख लेना है माइनस, और यहाँ पे कॉट का मान क्या होता है आधार बटे लंब। ठीक है, कॉट टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर हो जाता है आधार बटे लंब। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर हम थीटा किसको मानते हैं, यदि हमको कहाँ पे P में थीटा मानना है तो यहाँ पे कोण कहाँ बनाएंगे आप P पर कोण बना लेना है। ठीक है, तो थीटा के सामने की भुजा क्या होता है, थीटा के सामने की भुजा क्या होता है लंब। तो लंब कितना है 5 है और
आधार कितना है, तो आधार यहाँ पे 12 है। समझ में आ गया। इसके बाद माइनस लगा है तो माइनस। अब यहाँ पे हमको थीटा कहाँ बनाना है, आर पर बनाना है, तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं और थीटा बना देंगे कहाँ, आर पर। तो अब लंब हमारे लिए कौन होगा, तो लंब थीटा के सामने की भुजा लंब होता है, तो लंब हो जाएगा 12 और आधार हो जाएगा 5। तो यहाँ पे आधार कितना है, तो यहाँ पे आधार जो है बच्चों हमारे पास यहाँ पे 5 है और लंब कितना है, 12 है। तो यहाँ पे देखिए ये 5/12 माइनस 5/12 ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा वो 0 आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट है, इसे आप अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए और ये क्वेश्चन आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों में ही पूछा जाता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। जो दिया है उसी को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। दिया है, क्या लिखा है, साइन a बराबर 3/4। क्वेश्चन लिखा है, पूरा पढ़ लीजिए। साइन a बराबर 3/4, तो कॉस a और tan a का मान परिकलित कीजिए। हमें साइन a बराबर 3/4 दे के रखा है और हमें कॉस a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आइए हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसमें देखिए इसका नाम दे दीजिए A, B और C, ठीक है, या फिर आप ऐसा भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे आप नाम A दे दीजिए, A, B, C, ठीक है। तो यहाँ पे तो बन जाएगा समकोण। समकोण के सामने की भुजा होता है कर्ण और थीटा के सामने की भुजा जो होता है बच्चों उसे हम बोलते हैं लंब, और यहाँ पे जो बच गया उसे हम कहते हैं आधार, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें दिया है साइन a बराबर 3/4। तो चलिए आइए मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे आप लोगों ने याद किया है LA लाल बटे कक्का, ठीक है। पहला होता है किसका, साइन का। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ पे साइन a ही दिया है, कोण कहाँ बनना है, थीटा पर, यानी a पर कोण बनना है। यहाँ पे देख लीजिए साइन a, कोण कहाँ बनना है, a पर। तो थीटा के सामने की भुजा क्या होता है, लंब और बटे आधार, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लिखेंगे बटे में क्या, कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और 3/4 ज्यों का त्यों हमें लिख देना है, ठीक है। तो ये बताइए यहाँ पे लंब कितना है, लंब सामने देखिए लंब क्या है, 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, और कर्ण कितना है, 4, तो यहाँ पे कर्ण की जगह लिख देंगे 4। और हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे आधार को ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए आइए अब यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आधार का मान यानी AB का मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र आपको याद होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ पे देखिए कर्ण क्या है, तो आप कहेंगे कर्ण क्या है, AC है। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का वर्ग AC का वर्ग बराबर लंब कितना है, तो यहाँ पे BC का वर्ग, लंब क्या है, BC का वर्ग प्लस आधार क्या है, तो आधार क्या है, AB का वर्ग, ठीक है। यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं। चलिए आइए इनका हम मान रख देते हैं। AC का मान हमने कितना निकाला, यानी कर्ण का मान हमारे पास 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और स्क्वायर। BC का मान है हमारे पास, तो BC का मान कितना है, 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस AB का मान हमें नहीं दिया हुआ है, तो AB का मान ही हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे AB का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर सबको पता है 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस यहाँ पे लिखेंगे AB का स्क्वायर। प्लस का 9 बराबर के इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 9, बराबर बचेगा यहाँ पे AB का स्क्वायर। 16 में से 9 जाएंगे तो आ जाएगा ये 7 बराबर AB का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर लगा, स्क्वायर
बराबर किस साइड में, रूट लग जाएगा, तो ये √7 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, AB। तो यहाँ पे यह आप लिख सकते हैं कि AB बराबर आपको जो मिला है वो √7 मिला हुआ है, सेंटीमीटर में आप लिख सकते हैं। ये आपका AB का मान यानी आधार आपका निकल चुका है, कितना, √7। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे अब हमें क्या निकालना था, cos A और tan A का मान। तो यहाँ पे देखिए हम लिख लेंगे, चूँकि cos A, यहाँ पे cos A बराबर ज्ञात करना है और दूसरा क्या ज्ञात करना है, tan A बराबर। तो यहाँ पे आपको याद रखना है LAL, लाल बटे कक्का, इससे आप डायरेक्टली निकाल पाएंगे। हमको किसका किसका मान बताना है, cos और tan का। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। और यहाँ पे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बटे आधार। चलिए आइए इनका अब आप हमें मान बता दीजिए। आधार कितना है बच्चों, तो यहाँ पे आधार कितना है, √7। आधार कितना है, √7, और बटे में कर्ण कितना है, तो कर्ण आपका कितना है, 4। इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए लंब कितना है, तो लंब यहाँ पे क्या है, 3 है, और आधार कितना है, तो √7 है। इस तरह से हमारे पास cos A और tan A का मान मिल जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और इसे आपको एग्जाम में भी इसी तरह से लिखना है। इसके बाद आइए हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि, यहाँ पे लिख लीजिएगा, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन वाकई में बहुत सिंपल है और बहुत आसान है। जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 देखा, सेम उसी तरह से है। यदि आप चाहे तो खुद से भी लगा भी सकते हैं और मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ, ठीक है। तो 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है और हमें sin A और sec A का मान ज्ञात करना है। तो चलिए आइए इसे हम आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल, तो दिया है जो उसे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दिया है। आपको एग्जाम में भी इसी तरह से लिखना है जिससे आपका मार्क्स ना कट सके, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 15 cot A बराबर कितना दिया है, 8। तो हम यहाँ पे ये गुणे में 15 दिया, इसे हम जाने देते हैं बटे में। तो cot A बराबर हो जाएगा बच्चों 8 बटे 15। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे cot थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे आप फॉर्मूला जानते होंगे, LAL बटे KA, लाल बटे कक्का। यहाँ से हम डायरेक्टली फॉर्मूला निकाल लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहला साइन का होता है, दूसरा कॉस का होता है और तीसरा टेन का होता है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, कॉट। तो साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब। कॉट क्या होता है, आधार बटे, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, आधार बटे लंब। तो कॉट थीटा बराबर जो होता है वो होता है आधार बटे लंब। ये आपको लिख देना है। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, यहाँ पे 8 बटे 15। चलिए आइए हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो इस तरह से आपको एक समकोण त्रिभुज बना देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बनेगा समकोण और यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं A, B और C, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, समकोण के सामने की भुजा क्या होता है, कर्ण, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं थीटा बना दूँ तो थीटा के जस्ट सामने की भुजा, थीटा कहाँ बनाना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थीटा ए पर बनाना है। कहाँ बनाना है, थीटा ए पर बनाना है। तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, इसलिए यहाँ पे थीटा कहाँ बनेगा, ए पर आपको थीटा बना देना है, ठीक है। थीटा के सामने की भुजा होता है बच्चों लंब, यहाँ पे ये हो जाएगा लंब और ये आपका हो जाएगा आधार। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आधार कितना है, देखिए आधार 8 है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 8, ठीक है। और लंब कितना है, तो लंब आपका है 15, ठीक है। आपको कर्ण निकाल लेना है। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस
प्रमेय से। ठीक है, चलिए सूत्र लगा देते हैं। सूत्र क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसमें कर्ण क्या है? तो कर्ण AC है, तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब क्या है? BC। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी BC का वर्ग प्लस आधार क्या है? AB का वर्ग। यहाँ पे लिखेंगे AB का वर्ग। चलिए आइए इनका हम मान रख देते हैं। तो हमारे पास कर्ण का मान नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम AC ही लिखेंगे क्योंकि हमें AC का मान ही ज्ञात करना है। और इसके बाद आगे देखिए, तो यहाँ पे BC का मान हमारे पास 15 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 का वर्ग प्लस AB का मान कितना दिया हुआ है? 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 का वर्ग। इतना आपको समझ में आ गया होगा। AC का वर्ग बराबर 15 का वर्ग क्या होता है? 15 में 225 और यहाँ पे प्लस 8 अठाई 64। तो यहाँ पे आप AC का वर्ग बराबर आपको 225 और 64 को जोड़ देना है, तो 5 और 4 हो जाएगा बच्चों 9 और 6 2 8 और यहाँ पे 2। ठीक है, तो AC बराबर हो जाएगा, स्क्वायर से उधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा 289 और 17 का वर्ग होता है 289। यहाँ पे 17 का वर्गमूल जो होता है 289, यानी यहाँ पे AC बराबर जो आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो जो हमारे पास कर्ण निकल के आया है वो 17 सेंटीमीटर है। इतना आपको समझ में आ गया। तो चलिए आइए अब हमें क्या ज्ञात करना है उसे हम देख लेते हैं। तो साइन A और सेक A का मान, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि साइन A बराबर थीटा पे A पर थीटा बन रहा है, तो थीटा के सामने एक भुजा हमने लंब लिखा ही है और यहाँ पे आधार और ये समकोण के सामने की भुजा कर्ण। तो यहाँ पे देखिए आप साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। यहाँ पे लिखेंगे लंब बटे कर्ण। अगला हमें क्या निकालना है? सेक थीटा का मान, सेक A का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे तथा सेक A बराबर साइन कॉस 10 कॉसेक सेक। सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी कर्ण बटे आधार। यहाँ पे लिख देंगे कर्ण बटे आधार। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए आइए, साइन A लंब बटे कर्ण। लंब कितना है जल्दी बताइए? लंब यहाँ पे आपका कितना है? 15 और कर्ण कितना है? तो आप कहेंगे 17। ठीक है, इसके बाद सेक A बराबर होता है कर्ण बटे आधार। इसके पहले वीडियो में मैंने पूरा इसका डिटेल भी बताया था। इसको आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे कर्ण बताइए क्या है? तो कर्ण यहाँ पे 17 है और जो आधार है हमारा 8 है। इस तरह से आपका साइन A और सेक A का मान निकल चुका है। आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की। इसके बाद आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास दिया है क्वेश्चन 5, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मैं आपको बता दूं ये अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं ये जो सभी त्रिकोणमिति होते हैं वो 6 होते हैं। कौन कौन से थोड़ा सा जान लीजिए। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा और तीसरा होता है क्या? टेन थीटा। और यहाँ पे अगला होता है कॉसेक थीटा और नेक्स्ट सेक थीटा और अगला होता है कॉट थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये आपके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमें सेक थीटा बराबर तो दिया हुआ है, यानी हमें सेक थीटा का मान दिया हुआ है। अब हमें 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। अन्य सभी त्रिकोणमिति सेक के अलावा, सेक को छोड़ के क्या क्या? साइन ज्ञात करना है, कॉस ज्ञात करना है, टेन ज्ञात करना है और कॉसेक और कॉट ज्ञात करना है। सेक तो पहले से ही ज्ञात है, हमें दिया हुआ है सेक थीटा का मान। तो चलिए आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले बच्चों जो दिया हुआ है उसे ही हम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सेक थीटा बराबर 13/12। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल जिस तरह से हमें एग्जाम में लिखना है कि दिया है सेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे? सेक थीटा बराबर लिखेंगे 13/12। सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, LA L/KA।
तो पहला नंबर होता है किसका, साइन का, दूसरा कॉस का, तीसरा टेन का। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, सेक थीटा बराबर उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे कर्ण जो है वो हमारे पास 13 है, आधार जो है वो हमारे पास 12 है। तो चलिए आइए यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको एक समकोण त्रिभुज बना देना है और यहाँ पे आप नाम दे दीजिए ए, बी और सी आप नाम दे सकते हैं। यहाँ पे चलिए ए पर हम थीटा बना देते हैं, कहीं पे भी आप थीटा बनाइए। थीटा के सामने की भुजा कहलाएगा क्या, लंब, और समकोण के सामने की भुजा कहलाएगा कर्ण, और जो भी बचेगा उसे बोलेंगे बच्चों हम आधार। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कर्ण कितना दिया हुआ है 13, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 13, और आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार हमें दिया है 12। हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो चलिए आइए यहाँ पे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, इस तरह से आपको लिख लेना है। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण इसमें दिया हुआ है AC, तो हम यहाँ पे बच्चों लिखेंगे AC का वर्ग बराबर लंब कितना दिया हुआ है, BC का वर्ग, तो यहाँ पे लिखेंगे लंब क्या है BC, तो यहाँ पे लिखेंगे BC का वर्ग प्लस आधार कितना है, आधार AB है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB का वर्ग। चलिए आइए इनका हम मान रख देते हैं। AC का मान जो हमारे पास है वो 13 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 13 और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर बराबर BC का मान हमारे पास कितना है 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस AB का मान कितना है, तो यहाँ पे AB का मान ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे BC का मान हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे BC का स्क्वायर प्लस AB का मान कितना दिया हुआ है 12, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 का स्क्वायर। चलिए आइए इसे हम सॉल्व कर देते हैं। 13 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं 169 बराबर BC का स्क्वायर ही आपको लिखना है, 12 का स्क्वायर जो होता है 144 होता है। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 169 माइनस 144 बराबर हमारे पास बचेगा BC का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 169 में से 144 घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 25, और यहाँ पे BC का स्क्वायर, स्क्वायर जो है इधर आके रूट पे बदल जाएगा, तो ये रूट हो जाएगा 25 बराबर यहाँ पे BC बचेगा, और 25 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 5 बराबर BC, या आप लिख सकते हैं BC बराबर 5 सेंटीमीटर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आइए अब हम यहाँ पे BC का भी मान निकाल चुके हैं। जो BC का मान हमारे पास आया है वो आया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो चलिए आइए हम अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं, जो कि क्या होता है, यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे लिख सकते हैं अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, इस तरह से आपको हेडिंग लगा देना है। चलिए नंबर पहला यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा, इसके बाद आप लिखेंगे कॉस थीटा, और इसके बाद आप लिखेंगे टेन थीटा, और आगे लिखेंगे कॉसेक थीटा, और सेक का मान तो ऑलरेडी दिया है तो अब इसके बाद लिख देंगे कॉट थीटा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। साइन थीटा बराबर आप सभी जानते हैं क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे आप लिख देंगे लंब बटे कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे होता है आधार बटे कर्ण। इतना आपको समझ में आ गया होगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। इसके बाद कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा जो होता है वो कॉसेक होता है। कॉसेक यहाँ पे देखिए कॉसेक थीटा, और यहाँ पे सेक थीटा, और अगला हो जाता है कॉट थीटा।
यानी हमको क्या बताना है, कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कर्ण बटे लंब। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कर्ण बटे लंब, ये हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा का मान। इसके बाद चाहिए कॉट, तो tan का उल्टा होता है कॉट, यानी आधार बटे लंब। यहाँ पे लिखेंगे आधार बटे लंब। इस तरह से आपको लिख देना है और इसका आप मान रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए लंब कितना है, इसमें लंब बताइए, तो लंब यहाँ पे है हमारे पास 5 और कर्ण कितना है, तो कर्ण है हमारे पास 13। समझ में आ गया, ये साइन थीटा का मान निकल गया। इसके बाद कॉस थीटा कैसे निकलेगा, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 12 और यहाँ पे देखिए कर्ण कितना है, तो 13। तो इस तरह से हमारे पास ये कॉस थीटा का मान निकल गया है। इसके बाद टेन थीटा देखिए, लंब बटे आधार, लंब कितना है 5, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और आधार कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे बटे में 12। इसके बाद देखिए कॉसेक थीटा, कॉसेक होता है साइन का उल्टा, यानी देखिए यहाँ पे कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है 13 और यहाँ पे लंब कितना है, तो 5। ठीक है, इसके बाद कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, तो tan थीटा बराबर जैसे 5 बटे 12 है, तो यहाँ पे कॉट हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार कितना है देखिए 12 और यहाँ पे लंब कितना है, तो 5। इस तरह से ये हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मिल चुके हैं, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए इसको आप फटाफट से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि यानी सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर होता है कोण बी। तो चलिए आइए हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये है हमारे पास एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, इस तरह से आपको बना लेना है। तो आप सभी जानते हैं समकोण के सामने की भुजा क्या होता है, कर्ण। यहाँ पे एक बात ये बोला है, कोण ए और बी न्यून कोण है। ठीक है, जहाँ पे आप नाम ए और बी देंगे वो न्यून कोण होगा, यानी 90 डिग्री से कम। ठीक है, तो ये तो समकोण होता है। यहाँ पे नाम बी आपको नहीं देना है, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं क्या, सी, और यहाँ पे ए और बी आप कहीं भी नाम आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं ए और यहाँ पे नाम दे देते हैं बी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ए बी सी। ये क्या है, कोण ए और कोण जो बी है वो हमारे पास न्यून कोण हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आइए बढ़ते हैं हम आगे। तो सबसे पहले जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, कॉस ए बराबर कॉस बी, हमें ज्ञात क्या करना है, कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल, दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ से हम पता करेंगे एल ए एल बटे के ए। ठीक है, चलिए थीटा जब कहाँ बनता है, ए पर बनता है। जब थीटा यहाँ बनेगा बच्चों ए पर, तो अभी तो लंब ये रहेगा। ठीक है, और समकोण के सामने की भुजा ये क्या हो जाएगा, कर्ण, और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर जो होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें क्या है, देखिए आधार है ए सी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी, और यहाँ पे कर्ण क्या है, तो कर्ण है ए बी। यहाँ पे इस तरह से आपको लिख देना है बराबर। अब अगली बार थीटा कहाँ बन रहा है बच्चों, तो थीटा बन रहा है इस बार देखिए कॉस बी, बी पर थीटा बन रहा है। तो थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, अब इस बार हो जाएगा लंब ये, और आधार इधर आ जाएगा। समझ में आ गया, थीटा जब बी पर थीटा बनता है तो लंब, थीटा के सामने की भुजा लंब ये हो गया, बाकी जो बचा आधार। कर्ण तो निश्चित रहता है। इसके बाद देखिए, तो अब यहाँ पे लंब कौन है, और यहाँ पे लंब क्या है, AC है, और आधार क्या है, BC है। तो यहाँ पे हमको कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है कि आधार बटे कर्ण। इसमें आधार क्या है, BC, तो यहाँ पे हम लिखेंगे BC, और कर्ण क्या है, तो कर्ण क्या है हमारे पास AB है। इस तरह से ये कंप्लीट। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए ये AB से AB यहाँ से कट जाएगा, तो क्या बचेगा, AC बराबर BC, और यहाँ पे देखिए AC के सामने, यहाँ पे देखिए AC के सामने कौन सा कोण है, तो AC के सामने आपका कोण जो है वो B है। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण B।
बराबर BC के सामने कौन सा कोण है, तो यहाँ पे BC के सामने कोण A है, तो यहाँ पे लिख देंगे कोण A, या आप लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। इस तरह से ये भी आपका प्रूफ हो जाता है, ये सिद्ध हुआ। चलते हैं अब आपको मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर आपको 7 से आगे पूरे क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपको सभी क्वेश्चनों को आसान तरीके से सॉल्व कराए जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।